कि हमारी मेहमान खसूसी मोहतरमा डॉक्टर इरम सबा, जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर बहावलपुर से है। आप अच्छा। फातिमा जिन्नाह वीमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू के बाद शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गई, ताहम हसूल इल्म का शौक़ रहा और जदीद उर्दू नज़म में ड्रामाई अनासर पर आपने पीएचडी की। पंजाब कॉलेज बराए ख़वातीन रावलपिंडी में बतौर लेक्चरर इल्म की रोशनी से कलूब को मुनव्वर करने का सिलसिला जारी किए हुए हैं, जो तादम तहरीर जारी है, और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वाह। इलावा अजी आपने मुतअद्दिद तहकीकी मकालाजात तहरीर किए, जिसमें इकबाल पर फारसी अदबियात का असर सुभान और अल्लाह। इकबाल का बर सगीर पाक व हिंद की सियासत में किरदार काबिल जिक्र है। इसी वाह। तरह मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस में आप शिरकत कर चुकी हैं और इस तरह आप अपने इल्म को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश में हैं। आप चाहती हैं कि उनका इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दुनिया उनके इल्म से मुस्तफ़ीद हो। बेशक। मैं भी बसद एहतराम आपसे मुल्तमिस हूँ कि आज के प्रोग्राम के बारे में और आप जो भी गुफ्तगू करें हमारे लिए बायस मुसरत होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी मैं जनाब शफीक मुराद साहब का। आपने इतने बड़ा एक मौका फ्राहम किया। माशाल्लाह जनाब तकी आबदी साहब जो हैं हमारे लिए बहुत मोतबर और एक इल्मी दर्सगाह की अहमियत और हैसियत रखते हैं हमारे लिए। तो हम जब ये बोलते हैं तो हम सीखते हैं। इनका पढ़ा हुआ तो लिखा हुआ तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो तब हम सीखते हैं कि हमने जो है वो इल्म किस तरह से फैलाना है और हमने अल्फाज जो है वो उनका चुनाव किस तरह से करना है। तो ये खुशकिस्मती रही मेरी कि आज मैंने इनके साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। और जहाँ तक बात है इस प्रोग्राम की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शरीफ एकेडमी है जर्मनी की, ये दरअसल एक उर्दू अदब और ज़बान का एक इदारा नहीं बल्कि तहजीब के फ़रोग़ की एक रोशन मिसाल है। क्योंकि जहाँ माशाअल्लाह। उर्दू अदब की बात आती है वहाँ हम तहजीब और सकाफ़त को इससे अलग नहीं कर सकते। ये इदारा एक तंजीम नहीं बल्कि एक फ़िक्री तहरीक है। और आपने बेशक। दियार गैर में रहते हुए जिस तरह से अदब की उर्दू अदब की शम्मा जलाए हुए हैं आप, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप उर्दू की जो है वो उसकी खिदमत के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में हमेशा याद रखा जाएगा और बहुत काविशें जो हैं आपकी इंशाल्लाह ये रंग लाएंगी और दिन दुगनी और रात चुगनी ये जो इदारा है तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आपने जिक्र किया था कि 2009 में आपने जो है इस इदारे की इस एकेडमी की बुनियाद रखी थी। तो ये एक बहुत महदूद वक्त में जो बहुत बड़ा काम है उस आप सर अंजाम दे रहे हैं। और ख़ुसूसन मैं ये कहूँगी कि दियार गैर में रहते हुए जो लोग यहाँ से जाते हैं सबसे पहली एक ही चीज़ होती है मुआश की फ़िक्र। तो आपने उन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है वो अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। ये बहुत बेशक। बड़ी बात होती है। आपकी अनथक वाह। मेहनत खुलूस और अदबी खिदमात को हम जो है सैल्यूट पेश करते हैं। और आपकी यही मेहनत जो है इस इदारे को मोतबर मुकाम जो है वो दिलाए हुए है इतने थोड़े से मुख्तसर से वक्त में। और जो एक अहम चीज़ मैंने नोट की कि मौज़ूआत जो अदब के होते हैं इस प्रोग्राम में वो बहुत हटके होते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, हमारा जो आज का मौजू है साइंटिफिक जो तनकीद है इस हवाले से, तो ये बहुत खूबसूरत मौजू खुसूसन अगर हम मौजूदा हालात जो 21वीं सदी में अगर देखे जाए एकदम से बदलते हैं। और फिर हम डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि तनकीद जो है उसको जब हम साइंटिफिक तनकीद करते हैं तो हमें जो है वो
तमाम चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा। सिर्फ ज़ाहिरी जो शायर लिख रहा है उन हालात और वाक़यात और उन चीज़ों को नहीं देखना होगा। तो ये 21वीं सदी के हालात के तनाजुर में इस मौजू पर गुफ्तगू की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अदब में जो है ये चीज़ें अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि हम उसको एक नए एंगल से चीज़ों को देखें और नए एंगल से जो नए ज़ाविये हैं उनको सामने लेकर आएं। तो शफीक मुराद साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी कहूँगी कि आपकी अदब दोस्ती कानून के साथ साथ एक बड़ा खूबसूरत मैच लगा। इस ये चीज़ जो है ये पहले बहुत कम, बल्कि मैं कहूँगी कि इससे कबल देखने में नहीं आई। हम ये तो सुनते हैं कि मेडिकल साइंस हो, अदब हो, तो ये भी दिलचस्पी रही। लेकिन ये एक मुझे खुशी भी हुई बहुत, कि जब आपसे बात हुई कि एक कानून और उसके साथ अदब का जो सिलसिला है उसको इतनी कामयाबी से जारी रखना जो है ये बहुत बड़ा काम था। बहुत शुक्रिया तो सर। डॉक्टर साहब के लेक्चर में चंद चीज़ें जो मैंने अभी नोट की हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये मेंशन करूँगी। जो मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं अभी तक उनमें मुझे मुझे अच्छी चीज़ लगी वो नए लिखने वालों की हौसला अफजाई है। हमारे यहाँ बहुत कम ये रवैया देखने को मिलता है। और अक्सर जो है वो अभी जनाब डॉक्टर तकी आबदी साहब ने भी बात की, नए लिखने वालों की भी, नसरी नज़म की भी बात की। और मुझे खुशी हुई कि हमारे यहाँ अक्सर एक लगी बंदी रूटीन पर चला जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि तब्दीली चाहते हैं अदब में भी। क्योंकि जब तक हम ज़माने का साथ नहीं देंगे, अब वो एक तवील मसनवी क्लासिकल जो है अदब की तरह अगर लिखी जाएगी इस दौर में तो पढ़ने वाले कम। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो पढ़ने वाले हैं, कारी हैं, वो किस तरह का अदब पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वक्त कितना है, हम उनके लिए उनकी डिमांड के मुताबिक अदब तख्लीक करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सारे काम जो है वो करने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने डॉक्टर तकी आबदी साहब के लेक्चर से सीखी भी, और जो मुझे अच्छी लगी कि ये बहुत बेहतर जो है ना, हमारे जो बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अब इन ट्रैक्स पर हमें चलना है। तो ये जो खूबसूरत बात मुझे लगी कि आपके प्रोग्राम्स में नए जो लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। हमारे जो मंजे हुए हमारे माहिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, दानिश्वर हैं, हमारे जो शोरा हैं माशाल्लाह अच्छा लिखने वाले, जिनको हम सुनते हैं और हम जो है वो उनसे लुत्फ़ भी उठाते हैं और उनसे फैज़ भी हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रोग्राम की शान है, जो इस प्रोग्राम को जो है वो चार चांद लगाती हुई नज़र आती हैं। मज़ीद तो अभी मैं बात करने लगी थी डॉक्टर साहब के लेक्चर के बारे में, मैंने दो तीन चीज़ें जो नोट की मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। कि एक तो बात उन्होंने कहा कि मैं आसान ज़ुबान में, सादा ज़बान में बात करूँगा ताकि समझ सकें हमारे जो तालिब इल्म हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी उनका, जो एक मुख्तसर और जामे लेक्चर था उसमें उन्होंने वो जो एक सकील किस्म की ज़बान है उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो ये उनका एक थोड़ा इम्तियाज कह लें, या उनकी जो पहले भी हम लेक्चर सुनते हैं बड़ी खूबी है उसकी एक। फिर दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी थी कि हमें जो साइंसी फिक्र है उसके साथ साथ अदबी तनकीद के दरमियान जो है वो उन्होंने एक पुल कायम कर दिया है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि ये अलग चीज़ है और वो अलग है, या हम इसको बिल्कुल अलहदा से लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ें वो साथ साथ लेकर चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइंटिफिक तनकीद है वो कोई खुश किस्म का मजमून नहीं है, जैसा हम नाम सुन के कहते हैं बोरियत है इस किस्म की है। बल्कि साइंटिफिक तनकीद जो है वो अदब को मजीद मोतबर और बामानी बनाती है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे सर के लेक्चर से बहुत खूबसूरत लगी हैं। तो जो मैंने इस पूरे लेक्चर से एक चीज़ जो नोट की वो ये मुझे लगा, जो खुलासा मैं कहूँगी कि अदब जो है, अदब को तहकीक, मतन के तजज़िये और मारूज़ी असूलों की रोशनी में जो है वो परखा जाना चाहिए, ताकि इनकी अदब की कद्र कीमत में इजाफा हो सके। और इस प्रोग्राम के आखिर में माशाल्लाह जो हमने शायरी सुनी, आपका अंदाज़े क्या कहना चाहिए, तकल्लुम, और जनाब अशरफ कुमार साहब को हम सुनते रहते हैं और उनकी खूबसूरत शायरी। और जनाब तकी आबदी साहब को आज मैंने पहली दफ़ा जो है वो शेर कहते हुए सुना। खूबसूरत अंदाज, लेकिन बहुत सर बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी पहले भी कह चुकी हूँ कि हम सीखते हैं, आप लोग हमारे लिए जो है एक बाकायदा एकेडमी की हैसियत रखते हैं। तो हमने तो अभी बहुत कुछ सीखना है। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा मरते दम तक, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम प्रोग्राम्स में आपके साथ बैठें और आप लोगों को इस तरह से सुने। तो बहुत शुक्रिया।
آپ کا آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں ہمارے ادب کے، جس طرح سے شریف اکیڈمی جرمنی ہے، یہ در حقیقت ہمارا کل سرمایہ ہے۔ یہ ہمارے لیے پلیٹ فارم ہے کہ ہم بات کر سکیں، ہم سیکھ سکیں۔ جب تک ہم بات نہیں کریں گے ظاہر ہے ہم سیکھیں گے نہیں۔ تو یہ جو ایک اس طرح کے ادارے ہیں، یہ ہم نئے آنے والوں کے لیے کہہ دیں یا جو بھی سیکھ رہے ہیں، ہم تو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں بالکل، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بے بڑی شک، بات یہ کہ یہ ادارے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو یہ دیار غیر میں رہتے ہوئے نسلوں کو، دلوں کو، ثقافتوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے شک، چیز جو ہے یہ بہت خوبصورت لگی مجھے۔ آخر میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اور شریف اکیڈمی کے لیے کہ اسی طرح سے دیار غیر میں علم کی شمع جلائی رکھیں، اور ہم جو ہیں وہ آپ کو سنتے رہیں۔ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم بڑی شخصیات کو ان کے علم سے استفادہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔